दोस्तों, अल्लाह के करीब जाना हम सब की ज़िंदगी का असल मकसद है, जिसमें नमाज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अपनी नमाज़ों में फ़ोकस कैसे लाएं, अपनी नमाज़ों में वो लज्जत कैसे पैदा करें जो दिल को सुकून दे और जो अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाए। और अपनी नमाज़ों से अपनी ज़िंदगी में सुकून कैसे लाएं, कैसे नमाज में हम अपने दुनियावी ख़यालात को कंट्रोल करें और अपने दिल और दिमाग, अपने जहन को सिर्फ नमाज और अल्लाह के करीब लेकर जाए। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ज़रा सोचो, अगर हम अल्लाह के सामने खड़े होकर भी अपने दिल से दुनियावी बातों को भुला नहीं पा रहे, बल्कि उसी में गुम है, फ़ोन, बिजनेस, दोस्ती या अपनी प्लानिंग में मशरूफ़ है, तो क्या ये असल नमाज है? या फिर असल नमाज वो है जिसमें बंदा अपने रब को महसूस करे, उसके अल्फाजों को समझे और अपने रब के हुजूर ऐसे खड़ा हो जाए जैसे वो सबसे अजीम बादशाह के सामने खड़ा हो। नमाज में फोकस लाना एक दिन का काम नहीं, ये एक सफ़र है और इस सफ़र के कुछ असूल है जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा बन जाती है। वुज़ू। सबसे पहले वुज़ू को सिर्फ एक रिचुअल ना समझो। जब पानी तुम्हारे चेहरे पर लगता है तो ये महसूस करो कि तुम्हारे चेहरे के गुनाह धुल रहे हैं। जब हाथ धोते हो तो सोचो कि तुम्हारे गुनाह जो हाथों से हुए थे वो गिर रहे हैं। जब पाँव धोते हो तो समझो कि वो गुनाह जो तुमने इन पाँव से किए थे वो मिटा दिए जा रहे हैं। अगर आप वुज़ू को इस नज़रिए से करोगे तो नमाज में खुद ब खुद रूहानियत पैदा होगी। नमाज के लिए खड़े होने से पहले 1 मिनट के लिए सोचो कि मैं किसके सामने जा रहा हूँ। एक ऐसा मालिक जो अर्श का मालिक है, जो मेरे हर राज को जानता है, जो मेरे दिल के हर ख्याल से वाकिफ़ है। जब ये सोच दिल में घुस जाए तो बंदा बेअदबी से डरेगा और नमाज में तवज्जो बढ़ जाएगी। आपकी नमाजों में लज्जत तभी आएगी जब आपको पढ़ने वाले अल्फाज समझ आएंगे। अगर आपको अराबिक नहीं आती तो कम से कम सूरह फातिहा और छोटी सूरतों का तर्जुमा याद कर लो। जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हो तो यह महसूस करो कि आप अपने रब की तारीफ कर रहे हो जो तमाम जहानों का रब है। जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हो तो महसूस करो कि आप अल्लाह से वादा करते हो कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। यकीन करो, जब अल्फाजों के मायने समझ कर पढ़ेंगे तो दिल में लज्जत खुद ब खुद उतर जाएगी। अक्सर हम नमाज को जल्दी जल्दी ड्यूटी समझकर पढ़ लेते हैं, लेकिन असल नमाज वो है जिसमें हर रुकू, हर सजदा सुकून से भर जाए। सजदे में थोड़ा ज़्यादा रुक जाओ, अपने रब से गुफ्तगू करो। सजदा तो असल में वो जगह है जहाँ बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त अपने दिल की बात कर दो, अपने गम कह दो, अपनी दुआएं कह दो। जब तक दिल में दुनिया की बातें होंगी, फ़ोन की नोटिफिकेशन पर ध्यान होगा, बिजनेस की फ़िक्र होगी, दोस्तों के वादे याद आएंगे, तो तवज्जो कभी हासिल नहीं होगी। नमाज शुरू करते वक्त ये सोच लो, अब सिर्फ अल्लाह और मैं, दुनिया के तमाम काम पीछे, अब सिर्फ रब के हुजूर खुद को महसूस करना है। अल्लाह से मोहब्बत भी हो और उसके हुजूर खड़े होते वक्त खौफ भी, तब नमाजों का मज़ा ही कुछ और है। जब मोहब्बत होती है तो दिल नमाज में खींचा चला जाता है और जब खौफ होता है तो बंदा ध्यान से नमाज पढ़ता है। जब दोनों एहसास इकट्ठे होते हैं तो नमाज एक अजीब रूहानी सुकून देती है। आप चाहते हो कि नमाज में लज्जत आए तो ये सोच लो कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, शायद इसके बाद मुझे कब्र में उतार दिया जाए, शायद इसके बाद अल्लाह के सामने हिसाब देना हो। जब ये सोच दिल में आ जाए तो बंदा दिल से पढ़ता है, सिर्फ ज़ुबान से नहीं। दोस्तों, असल नमाज वो है जिसमें दिल और जिस्म दोनों शामिल हो। सिर्फ जिस्म के चलने से नमाज मकबूल नहीं होती। जब दिल अल्लाह के हुजूर झुक जाता है तभी वो नमाज रूह की ग़िज़ा बनती है, तभी अल्लाह के नज़दीक कबूल होती है। और एक बात याद रखो, शैतान कभी नहीं चाहता कि बंदा अपनी नमाज में लज्जत महसूस करे और बार बार नमाजों को अदा करके अपने रब के करीब जाए। इसीलिए शैतान के बहकावे से बचने के लिए बार बार नमाजों में ध्यान लगाओ, बहकावे पर फोकस मत करो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपकी नमाज को मकबूल करे तो सिर्फ ये 3 बातें दिल में बसा लो: इखलास, सुकून और समझ। इखलास मतलब सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ना, सुकून मतलब आराम से पढ़ना, जल्दबाजी ना करना, और समझ मतलब कुरान के अल्फाज को महसूस करते हुए पढ़ना, उनके तर्जुमात को याद करना। और जब ये 3 चीज़ें आपकी नमाज में आ जाती है तो यकीन करो, नमाज आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और बेहतरीन सुकून बन जाती है। फिर आप नमाज को एक ड्यूटी नहीं बल्कि रूह की ज़रूरत समझते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।